एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन, शिक्षक की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। इसमें टोटल आपकी 3 यूनिट है। उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे आज हम। फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। एजुकेशन के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या प्रोसेस होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। आज के समय में शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना हमारे देश की प्रमुख चिंता के विषयों में से एक है। आज के टाइम पे देखें तो हमारे देश की प्रमुख चिंता क्या है कि एजुकेशन को हर जन जन यानी हर कोने कोने तक पहुंचाना। किसी गांव में, कस्बे में भी बच्चा बिना एजुकेशन के न रहे, यही पहला मोटिव है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा एक संतुलित मानवीय व्यक्तित्व और फलदायी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं एक संतुलित जीवन जीने के लिए, व्यक्ति के एक संतुलित जीवन जीने के लिए और उसको फलने फूलने के लिए, उसको अपने आप को डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर कोने कोने में, हर देश के हर कोने में, हर कस्बे में, हर गांव में एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए देश की प्रमुख चिंता क्या है, एजुकेशन को हर उस बच्चे को करवाना जो कि एजुकेशन से वाकिफ़ नहीं है। इसलिए सभी को एजुकेट करना, जिससे क्या होगा कि देश का भी विकास होगा और लोगों का भी विकास होगा। शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य को एक जैविक प्रणाली से सामाजिक प्राणी में बदल कर उसे प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन ही क्या है, एक ऐसा साधन है जिससे कि हम मनुष्य और अन्य प्राणियों में डिफरेंस पता चलता है कि अन्य प्राणियों में और हम में क्या डिफरेंस है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जो है, जो एजुकेट व्यक्ति होगा, वो ही अपना कर्तव्यों का पालन करेगा और जो समाज में अपना विकास करेगा, अपना भी विकास करेगा और समाज का भी विकास करेगा। शिक्षा मानव को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के काबिल बनाती है। इस विचार से शिक्षा एक ऐसी संस्था है, एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति को समाज से जुड़ने तथा समाज के संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती है। यह इस इकाई में हम शिक्षा, उसके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा का अर्थ, हमने देखा कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, शिक्षा का क्या क्या मोटिव है कि क्यों एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट होगा व्यक्ति। और जैसे पशु देखते हैं, उनमें देखते हैं तो डिफरेंस क्या होगा कि हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम आगे अपना भी विकास कर सकते हैं और अपने देश का भी विकास करेंगे नई नई तकनीकों के चलते। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। किसका अर्थ है शिक्षा, किसका अर्थ है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। इस व्याख्या के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार क्या कहा जा सकता है, शिक्षा क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया, जिसे कि हम सीखते भी हैं और फिर उसको सिखाते भी हैं। तो एजुकेशन क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वही शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द एडुकेटम और एडुकेयर से हुई है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन किसका शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और इसको 2 शब्द बनते हैं, कैसे बनते हैं, एडुकेटम और एडुकेयर। एडुकेयर का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना या ढालना। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, कि मीनिंग होता है कि प्रशिक्षित करना या ढालना, यानी कि किसी भी ढांचे में डालना। जब हम एजुकेशन ले लेते हैं तो हम उस ढांचे में डल जाते हैं कि हम अपने व्यवहार, अपने जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं एजुकेशन के माध्यम से। और एजुकेटम का मीनिंग क्या होता है, शिक्षण के कार्य को दर्शाता है, कि शिक्षण के क्या क्या कार्य हैं उसको दर्शाता है एजुकेटम। एजुकेशन शब्द में ए का अर्थ होता है अंदर से, और एजुकेशन जो शब्द है उसमें ए को जो मीनिंग होता है, ए का अर्थ क्या होता है, अंदर से, तथा और ड्यू को का अर्थ आगे बढ़ना। एजुकेशन
एजुकेशन ए का क्या हो जाता है, उसका अर्थ होता है अंदर से, और एजुकेशन जो होता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, आगे बढ़ना, जिससे एजुकेशन का अर्थ निकलता है व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की और प्रकाशित करना। जिससे कि एजुकेशन शब्द का जो पूरा एजुकेशन शब्द है उस पूरे का क्या अर्थ निकलता है, ये निकलता है कि व्यक्ति के जो भीतर की जो शक्ति है उनको बाहर निकालना और उनको प्रशिक्षित करना एजुकेशन का मीनिंग होता है। अलग अलग समय पर कई अलग अलग जो दार्शनिक होते हैं और मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जो है वो एजुकेशन की नई नई परिभाषाएं दी, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और ये विचार शिक्षा के अर्थ को समझने में हमारी सहायता करते हैं। और ये जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, ये हमारी एजुकेशन को समझने में, एजुकेशन को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। शिक्षा क्या है, वह है शिक्षा जो कि आदमी को सेल्फ डिपेंडेंस बनाती है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाती है और निस्वार्थ बनाती है। एजुकेशन के माध्यम से ही हम क्या बनते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं और निस्वार्थ बनते हैं। ये किसने कहा है, श्रीगवेद ने। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, और मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है उसी को ही अभिव्यक्त करना, उसी को उजागर करना ही क्या है, शिक्षा है। ये किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद। किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा व्यक्ति के समान्वित विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, व्यक्ति के समान्वित विकास की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसके डेवलप्ड होने की प्रोसेस है। ये किसने कहा है, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा है। शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। शिक्षा क्या है, व्यक्ति के उन सभी जो उसके भीतर की जो शक्तियाँ हैं, जो उसकी पावर हैं, उन सभी को उजागर करती है, और उससे क्या होता है कि वह अपने जो नियंत्रण, अपने वातावरण को नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। वह अपने विषय जो हैं, अपने जो थॉट्स हैं उनको बाहर ला सकता है। किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। ये किसने कहा है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। ये किसने कहा है, पेस्टलॉजी। शिक्षा क्या है, मानव की संपूर्ण शक्तियों की प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। ये देख लेना। और सच में देखें तो शिक्षा का क्षेत्र इतना विशाल और विधि है कि इसकी स्पष्ट परिभाषा देना बहुत ही कठिन होता है। अगर हम रियलिटी में देखें तो एजुकेशन क्या है, इतना बड़ा छात्र, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा विशाल और विधि है इसकी, कि हम इसकी डेफिनेशन में इसको स्पष्ट कर ही नहीं सकते हैं एजुकेशन को। और कुछ शिक्षावाद शिक्षा के किसी एक पहलू को परिभाषित करते हैं, और जो शिक्षावादी जो होते हैं वो एजुकेशन के सिर्फ एक ही पहलू को परिभाषित करते हैं, एक ही पहलू को डिफाइन करते हैं, जबकि अन्य शिक्षा के अन्य चरणों पर जोर देते हैं। और जो अन्य है वो, जो दूसरे जो है वो अन्य, मतलब कि एक तो है एक ही पहलू पर देते हैं, और वो दूसरे अन्य जो है वो दूसरे पहलू पर, मतलब कि एक टाइम पे एक ही पहलू पर शिक्षा के पॉइंट पर प्रभाव दिया जाता है। असल में शिक्षा इन सभी दृष्टिकोणों का संश्लेषण है, और शिक्षा क्या है, इन सभी दृष्टिकोणों का एक संश्लेषण है। इसी कारण से शिक्षा की परिभाषा बहुत ही व्यापक और समावेशी होती है, और इसीलिए क्या होती है, एजुकेशन की जो परिभाषा है बहुत ही ज़्यादा व्यापक और समावेशी होती है। शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण, जागरूक या अचेतन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के विकास को उसकी पूर्ण सीमा तथा समाज को उसके अधिकतम विकास तक लेकर जाती है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसे ज्ञान और अनुभव के रूप में भी देखा जा सकता है। शिक्षा क्या है, एक सतत प्रक्रिया को होती है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि शिक्षा को कभी, एजुकेशन को कभी स्टॉप नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा है, बूढ़ा, वो लाइफ टाइम अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हम जब भी एजुकेशन करते हैं वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए एजुकेशन क्या है, एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, और इसीलिए इसको ज्ञान और अनुभव के रूप में भी देखा जा सकता है। यह व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के अनुकूल होती है, और एजुकेशन क्या होती है, समाज में व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के अनुकूल होती है, यानी कि उसके किस प्रकार से कल्याण हो उसके ही अनुकूल होती है इसकी एजुकेशन। शिक्षा के मुख्यतः दो अर्थ में देखा जा सकता है। शिक्षा को दो अर्थों में देखा जा सकता है। पहला देखा जाता है शिक्षा का व्यापक अर्थ तथा शिक्षा का
संकुचित अर्थ, और दूसरा क्या देखा जा सकता है, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। दो अर्थों में हम एजुकेशन को देख सकते हैं। पहला देखते हैं व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या, अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो एजुकेशन क्या है, समाज में जो सदैव चलने वाली प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, हम एजुकेशन कहते हैं। यानी कि सामाजिक रूप से हम अगर देखें, शिक्षा की समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि लाइफ टाइम चलती ही रहेगी, एजुकेशन, जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति की बच्चा जो है उसकी, मनुष्य जो है उसकी जो जन्मजात जो शक्तियाँ होती हैं उनका भी विकास होता है, तथा उसके ज्ञान एवं कुशल में वृद्धि होती है, और उसके ज्ञान में और उसकी वृद्धि में भी उसके ज्ञान और उसके कौशल में भी वृद्धि होती है एजुकेशन के माध्यम से ही, और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन किया जाता है। उसके व्यवहार कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, उसमें भी चेंजेस आते हैं एजुकेशन के माध्यम से। इसी प्रक्रिया से मनुष्य को एक सभ्य, योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। और इसी से क्या किया जाता है, एजुकेशन के माध्यम से ही एक व्यक्ति जो है, एक मनुष्य जो है वो सभ्य बनता है और योग्य बनता है। ठीक है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी मनुष्य को व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, और शिक्षा जो है वो किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होती है। यानी कि व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर कैसा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो क्या है, सब एजुकेशन के माध्यम से ही होती है। इसके अनुसार शिक्षा उन सभी अनुभवों का समावेश है जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। और जितने भी हम एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेते हैं वो भी हम किसके माध्यम से लेते हैं, एजुकेशन के माध्यम से ही लेते हैं। यानी कि जितने हम एजुकेटेड होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस होते जाएंगे, और जो जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस चलते रहते हैं। हम किसी भी चीज़ से कोई भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। वह संकुचित अर्थ में स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों को शिक्षा कहा जाता है। अगर हम संकुचित अर्थ में देखें तो जो स्कूल में हमें निर्देश दिए जाते हैं, जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, वो क्या है, संकुचित। व्यापक अर्थ में जो कि सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि समाज से जो हम सीखते हैं, जो हम समाज से एक्सपीरियंस लेते हैं, वो हमारा व्यापक अर्थ में आ जाता है। और संकुचित अर्थ में आ जाता है जो कि हम स्कूल में सीखते हैं, यानी कि जो हम अपने विषयों से सीखते हैं, जो हमें सब्जेक्ट मिलते हैं उससे हम पढ़ते हैं, वही क्या है, हमारा स्कूल में एजुकेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं वो अब किससे सीख रहे हैं, अपने स्कूल के माध्यम से, अपने कॉलेज के माध्यम से सीख रहे हैं। और वही अब जब समाज में बाहर जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उनसे जो टॉकिंग करते हैं, उनसे जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो क्या हो जाता है, व्यापक अर्थ में आ जाता है। क्योंकि हम अपने समाज से जो प्रोसेस चली उसके माध्यम से जो हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अनुसार शिक्षा समाज के एक निश्चित स्थान तथा निश्चित समय पर सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर तथा प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर आगे बढ़ता है। इसके अनुसार शिक्षा के द्वारा किसी भी विषय पर जानकारी हासिल की जा सकती है। जो कि मैंने बताया कि हम जो विषयों से प्राप्त करते हैं एजुकेशन, वो क्या होती है, हमारी संकुचित अर्थ में आती है एजुकेशन, क्योंकि हम अपने विषयों से, अपने सब्जेक्ट से पढ़ते हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी, जो हमने सब्जेक्ट पढ़े उसमें हमने सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया तो हमारी फर्स्ट क्लास क्लियर हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, सेकंड क्लास में ही, थर्ड क्लास में ही, उसी तरह ये प्रोसेस चलती रहती है। व्यापक अर्थ में क्या होता है कि हम अपने समाज से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, अपने जितने भी हम जहाँ रहते हैं हमारी सोसाइटी से जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो हमारी व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। ठीक है। व्यापक अर्थ में शिक्षा, व्यापक अर्थ में शिक्षा, यह शिक्षा आजीवन चलती है। शिक्षा जो है, जो व्यापक अर्थ में जो एजुकेशन है वो आजीवन चलती है, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलती है उसको क्या कहते हैं हम, व्यापक अर्थ में एजुकेशन। शिक्षा यह नियोजित व नियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है, दोनों प्रकार से की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परंतु उन्हें सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। एजुकेशन के उद्देश्य तो होते हैं बट इन्हें सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। इनका पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक होता है, और इनका जो पाठ्यचर्या होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विशाल होते हैं। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियां कराई जा सकती हैं, और इसमें विभिन्न शिक्षण विधियां जो हैं वो कराई जा सकती हैं। समय एवं स्थान की कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कोई भी समय की, कोई भी स्थान की कोई भी बाध्यता नहीं है, यानी कि किसी भी टाइम पे, किसी भी स्थान पर इसको एजुकेशन को प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यापक अर्थ में एजुकेशन है। सेकेंड आ जाती है हमारी संकुचित अर्थ में
एजुकेशन, एक निश्चित समय में चलने वाली शिक्षा। एक निश्चित समय में चलने वाली शिक्षा यानी कि जो स्कूल का टाइम होता है, हम चाहिए मॉर्निंग के 6 o'clock तक जाते हैं, फिर 12:30 तक हमारा हॉलीडे हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक टाइम है, एक प्लेस है कि उसी टाइम पे पढ़ना है, उसी स्थान पे पढ़ना है। तो वो हो जाती है हमारी संकुचित अर्थ में एजुकेशन। ये केवल नियोजित तरीके से दी जा सकती है, और ये केवल नियोजित तरीके से दी जा सकती है, जबकि उसमें क्या है, कोई भी नियोजित तरीका नहीं है। वो नियोजित तरीके से भी दे सकती है और अनियोजित तरीके से भी दी जा सकती है व्यापक शिक्षा जो है। और संकुचित अर्थ में जो शिक्षा है वो हमें सिर्फ नियोजित तरीके से ही दी जा सकती है, यानी पूरी प्लानिंग के तहत कि किस टाइम पे पढ़ाना है, किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सी क्लास में पढ़ाना है, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। इसके उद्देश्य निश्चित एवं सीमाबद्ध होते हैं, और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, सर्टन होते हैं और सीमाबद्ध होते हैं, यानी कि टाइम लिमिट के माध्यम से ही होते हैं, सीमाबद्ध होते हैं, लिमिट होती है इनमें। इनका एक सुनिश्चित पाठ्याचार्य होता है, और इनका एक पाठ्याचार्य होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से इसको पढ़ाया जाएगा। इनका पूरा टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ा जाता है। इसमें कुछ ही शिक्षण विधियाँ होती हैं, और इसमें कुछ ही शिक्षण विधियाँ होती हैं। संकुचित अर्थ की एजुकेशन जो है उसमें कुछ ही शिक्षण विधियाँ होती हैं। शिक्षण का स्थान समय पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है, और इनका जो समय हो स्थान है कि किस टाइम पे पढ़ाना है, किस प्लेस में पढ़ाना है, कितने टाइम के लिए पढ़ाना है, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। ये शिक्षा एवं विद्यार्थी के बीच की प्रक्रिया होती है, और ये शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच की एक प्रोसेस होती है, यानी कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को किस टाइम पे पढ़ाएगा, किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करेगा अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, वो किसके माध्यम में होती है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की एक प्रोसेस होती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिक्षक के मूल उद्देश्य। शिक्षा के मूल उद्देश्य फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, इसलिए हम इसको किसमें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो आप वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।